चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं आपको डायरेक्शन का अगली पार्ट, इसके पहले मैंने बेसिक कंसेप्ट आपके पास दिया था। शायद मुझे विश्वास है उस कंसेप्ट को आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा। रियल में यदि उसको अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो इस डायरेक्शन की फर्स्ट टाइप की जो भी हम सवालें देंगे उसको आप सेकंड तक बनाने की पावर रख सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि वाकई हमारे पास इस टाइप में हमारे पास सवालें किस तरह की रहेगी। इसमें हम लोग को समझना है कि टाइप यदि हमने डिवाइड किया है तो हर क्वेश्चन का एक खास स्तर होगा। हम टाइप नंबर 1 में वैसे क्वेश्चन की सीरीज बताने जा रहा हूं कि यदि कोई व्यक्ति अपनी खास इनिशियलिंग बिंदु से किसी खास दिशा में चलना चाहता है तो इस टाइप में जितने भी सवालें रहेंगे सबसे पहले आपके पास वो दिशा का ज्ञान दे देगा। मान लो कोई एक व्यक्ति अपने घर से चलना शुरू करता है, यानी घर से निकल चुका है और निकलते वक्त ही वो बता दे कि वो उत्तर की दिशा में चलना शुरू कर दे और वो चलते क्रम में अपनी दिशाएं लेफ्ट एंड राइट मूविंग करते रहेंगे और अंतिम स्थिति में आपसे पूछेंगे कि अब बताएं मैं किस दिशा में जा रहा हूं। तो ऐसी टाइप की जितने भी सवालें हैं हम उसको अभी टाइप नंबर 1 में शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यही चाहेंगे कि आपकी जो एग्ज़ाम में सवाल पूछी जाती है सेम टू सेम धर्रा की, यानी सेम टू सेम क्या आई हुई क्वेश्चनों को हम आपके पास शेयर करते हैं और उस क्वेश्चन को बाय डायग्राम के साथ साथ हम उसको हॉट ट्रिक से कैसे बनाते उसको देखें। तो चलिए हम आपके सामने वैसे ही सवालों को दिया है जो विगत वर्षों में आपसे पूछा गया है। इस तरह के सवालों को हम लोग अब कैसे विदाउट पेन टच कर सकते हैं। तो वहाँ जाने से पहले हम लोग यही चाहेंगे कि वाकई इसको बाय डायग्राम कैसे बनाया जाता है और फिर बाय डायग्राम में हमारे पास टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा लगेंगे और उसको शॉर्ट कैसे किया जाता है। तो चलिए इस सवाल बनाने से पहले मैं आपको डायग्राम का जो कि पीछे के सिस्टम में दिशा के बारे में जानकारी दिया था, एक छोटी सी बातें आपके पास शेयर करता हूँ। हमारे पास जो बच्चा मेरी पिछली वीडियो देखा होगा वो कन्फर्म है इस स्थिति को पूरी तरह से समझेंगे। हम लोग यहाँ देखेंगे ऊपर की दिशा आपके पास नॉर्थ का सूचक होता है और नीचे की दिशा आपके पास साउथ, और ये आपकी दाएं पोर्शन ईस्ट का पोजीशन होता है और ये जो लेफ्ट होता है वो वेस्ट का होता है। ईस्ट का मतलब पूरब, आने आपके पास पूरब की दिशा में है और वेस्ट का मतलब क्या होता है पश्चिम होता है और नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है और इसका मतलब क्या है दक्षिण होता है। अच्छा, ये जो हमारे पास बिंदु है वो बिंदु है जहाँ से कोई व्यक्ति चलना शुरू करता है। यदि ऐसे सवाल आपके पास रहेंगे कि कोई व्यक्ति घर से आप किसी खास दिशाओं में चलते हैं तो क्या घर तो हमारे पास एक इनिशियलिंग बिंदु होगा जैसा कि आपके सवालों में दिया जाएगा। ये सवाल को हल करने के लिए ये डायग्राम को बनाना बहुत ज़रूरी है, इसी के सहारे हम समस्याओं को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये सवाल क्या कहता है। क्या बताता है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ा और 50 मीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर 100 मीटर और अंत में बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, यही आपसे सवालें हैं। तो ऐसे सवालों को हम लोग सबसे पहले बाय डायग्राम बनाएंगे और ये हमारे पास डायग्राम इस तरह से होंगे। सबसे पहले बंदा अपने घर से किस दिशा में चला, उत्तर की ओर। तब मान लो हमारे पास कोई एक इनिशियलिंग बिंदु है, यदि वो उत्तर की ओर चलेगा तो कन्फर्म है कि वो ऊपर की ओर जाएंगे। अच्छा, उत्तर की ओर चलने के बाद 100 मीटर वो दाईं ओर मुड़ा। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये व्यक्ति दाईं ओर मुड़ा। प्यारे बच्चे, जब वो उत्तर की ओर जाएंगे तो इसका दायां तो इस तरफ होंगे, अर्थात हम कह सकते हैं कि दाईं ओर का मतलब है कि वो ईस्ट की ओर मुड़ा। तो क्या आपने उत्तर की ओर चला तो कितना मीटर चला, आपके पास 100 मीटर चला और जैसे वो दाएं की ओर मुड़ा तो फिर पुनः उसने कितना चला, 50 मीटर चला। फिर आगे चलने के बाद वह आपके पास दाईं ओर मुड़ा। तो अब बताओ, यदि कोई ईस्ट की ओर जाए, जस्ट लाइक आप यहाँ देखेंगे
यदि कोई ईस्ट की ओर जाए और दाएं का मतलब घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा में एक समकोण, इसका मतलब है कि राइट, यानी दाएं की ओर यदि वो चलेगा तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा और उसकी मुख किस दिशा में हो जाएगी, दक्षिण की ओर हो जाएगी। तो स्वाभाविक है वो हमारे पास मूविंग करेंगे तो नीचे की ओर होगा और वो आपके पास 100 मीटर चलेगा, पक्का तय हो गया। और उतना चलने के बाद अंत में वह व्यक्ति बाईं की ओर मुड़ जाता है। अच्छा प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर चलेंगे कि यदि इस दिशा में जा रहा हो तो बाएं तो इस दिशा में होंगे, अर्थात हम लोग कह सकते हैं बाएं का मतलब है कि इस दिशा में। तो ये आप यहाँ आने के बाद वह इस दिशा में मुड़ जाती है और यहाँ जाने के बाद 20 मीटर चलता है। अच्छा बताइए, डायग्राम हमारे पास यही बताती है। अच्छी बताओ, अंतिम में वो व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, ईस्ट की ओर है। ये हमारे पास वाई डायग्राम है। लेकिन प्यारे बच्चों, मैं कहना यह चाहता हूँ कि यदि हम लोग डायग्राम का उपयोग करेंगे तो रियलिटी है कि आपके पास टाइम टेकिंग ज़्यादा होगा। और आज हमारे पास जो कंपटीशन है एक बहुत बड़ी टफ हो चुका है। इसमें आप जितना ही कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी करेंगे तभी आपके पास सिलेक्शन हो सकती है। तो ऐसे हालत में जब तक आप कंसेप्ट का उपयोग नहीं करेंगे तो टाइम टेकिंग तो होना ही होना है। चलिए, यही सवालों को हम अपनी हॉट टेक्निक से बताते हैं और उस टेक्निक का उपयोग करने के बाद कितनों भी बड़ी सवालें होंगे आप सेकंड तक बनाएंगे, वो मेरी कंसेप्ट देखने के बाद। तो चलिए, ये कंसेप्ट के आधार पर हम लोग कभी टच नहीं करेंगे। अच्छा अब बताओ, तब इससे बताया कैसे जा सकता है। तो प्यारे बच्चे, ऐसे सवालों को पकड़ने का मैं एक टिप्स बताता हूँ। यदि आपकी डायरेक्शन की कोई भी लैंग्वेज दिया जाए और आपके पास सबसे अंतिम स्थिति में आपसे पूछा जाए वह किस दिशा में चल रहा है, तो समझ लेना मेरी कंसेप्ट का उपयोग करना बहुत ज़रूरी होगा। ऐसे सवालों को जवाब देने के लिए सबसे पहले आपकी क्वेश्चन में जिस दिशा में कोई व्यक्ति चलेगा उसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे आप देखें, मान लो अपने घर से व्यक्ति किस दिशा में चला, उत्तर की ओर चला। क्या जैसे हम लोग उत्तर की दिशा का पोर्शन मिल जाए तो अब पता लगाना है कि घर से निकलने के बाद वो कितने बार टर्न किया। तो टर्न राइट हो सकता है और नहीं तो लेफ्ट हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले वो किधर मूविंग किया, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि नॉर्थ की ओर चलने के बाद वो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मूविंग किया, कुछ दूरियां और चला और फिर पुनः उसने राइट मूविंग कर दिया। फिर आगे दूर कुछ दूरियां चला और उसने फिर किधर मुड़ दिया, बाईं ओर मुड़ गया। और अब आपके पास किस दिशा में है, यही आपकी सवाल है। अब देखेंगे इस सवालों को हम किस तरह से हल करते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने कंसेप्ट में बता दिया है। इस वीडियो के पहले जो मैंने वीडियो दिया था उसमें सारी टिप्स मैंने दिया था। यहाँ मैं कहना यही चाहूँगा कि जो भी बच्चा हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे, इसको देखने से पहले आप इसकी पहले वाले वीडियो को आपको देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ मैंने सारी कंसेप्ट को डाल दिया है। और उसी कंसेप्ट के सहारे से मैं आपके पास यहाँ हिंट करूँगा। मैंने उसमें बताया था कि एक राइट और एक लेफ्ट मीन्स एक बार राइट और एक बार लेफ्ट होने से उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होती है। जस्ट लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पर, देख लें। सबसे पहले हम इसके सहारे बताते हैं। सबसे पहले व्यक्ति नॉर्थ की ओर जा रहा है, उसके बाद राइट मूविंग किया, फिर वो राइट मूविंग किया और फिर वो लेफ्ट मूविंग किया। कन्फर्म है आपका उत्तर किधर होगा, पूर्व की ओर। तो हम लोग तो ऐसे निकाल लेंगे, लेकिन जो हमारी ट्रिक है उसके आधार पर क्या है, राइट और लेफ्ट को हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। अब आपके पास फाइनल डायरेक्शन क्या है, राइट का। अब बताओ व्यक्ति किस दिशा में चलना शुरू किया था, नॉर्थ की ओर। और नॉर्थ की ओर जाने के बाद उसने किधर मूविंग किया, राइट। तो नॉर्थ का जो राइट होगा वो क्या होगा, ईस्ट। और यही हमारा क्या है, उत्तर है। क्या आपने देखा कितनी शॉर्ट है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से हम बहुत सारे सवालें आपको देंगे, लेकिन अब अगला जो भी सवालें देंगे उसमें हम लोग जो है इस प्रकार के क्वेश्चनों को नहीं लिखेंगे। अब हम आपके पास शॉर्ट टेक्निक देंगे। तो चलिए देखिए हमारे पास शॉर्ट कैसे हल किया जाता है। जितने भी सवालें रहेंगे इसी की लैंग्वेज के आधार पर रहेंगे, लेकिन हम उस बिंदु को पकड़ेंगे जिस बिंदु से वो घर से निकलना शुरू करता है। तो चलिए हम सबसे पहला सवाल आपके पास शेयर करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर की ओर चलता है
और चलने के क्रम में सबसे पहले वो राइट मूविंग करता है और आगे जाने के बाद लेफ्ट हो जाता है, फिर पुनः राइट मूविंग करता है और लेफ्ट हो जाता है, फिर पुनः लेफ्ट हो जाता है। और अब बताओ अंतिम स्थिति में वो किस दिशा में है? यही आपसे सवालें हैं। अब ऐसे सवालों को हल करने के लिए मैंने क्या टेक्निक बताया था? एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल किया जाना है। क्यों? क्योंकि एक राइट और लेफ्ट बराबर दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए हमने एक राइट एक लेफ्ट को समाप्त कर दिया, एक राइट एक लेफ्ट को समाप्त कर दिया। क्या आपके पास क्या बचा? लेफ्ट। तो प्यारे बच्चे, आपकी दिशा किस दिशा में चला था? यह चला था नॉर्थ की ओर, और आपके पास बचा लेफ्ट। तो नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है? वेस्ट। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो अंतिम स्थिति में वेस्ट की ओर होगा। यही तो आपके उत्तर है। क्या आपको पूरी समझ में आ गई होगी? क्या हम अगले क्वेश्चन को फिर से आगे बढ़ाते हैं। मान ले कोई व्यक्ति घर से ईस्ट की ओर निकलता है। ईस्ट का मतलब है घर से पूरब की ओर चलता है, और वो पूरब की दिशा में जाने के बाद सबसे पहले उसने राइट मूविंग किया, फिर राइट मूविंग किया, फिर राइट मूविंग किया, एक लेफ्ट किया, फिर लेफ्ट किया, और अंत में राइट मूविंग करके अपना घर पहुंच गया। अच्छा, अब बताओ, अब हम बता सकते हैं कि अंतिम स्थिति में इसका मुख किस दिशा में है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जो कंसेप्ट दिया है उसका आप उपयोग करेंगे। मैंने ये भी बताया था कि एक राइट और एक लेफ्ट समाप्त हो सकते हैं, एक लेफ्ट एक राइट समाप्त होंगे। अच्छा, अब बताओ यहाँ फाइनल कितने राइट हैं? 2 राइट। और यदि आपके पास 2 राइट होता हो तो वह अपोजिट का फॉर्म देता है। कैसे? इसको आप देखें। मान लो सपोजिंग अब ये व्यक्ति किधर जा रहा हो? ईस्ट की ओर। यदि वो ईस्ट की ओर जा रहा है और फाइनली आपके पास 2 बार राइट है, क्या एक बार राइट साउथ और एक बार राउथ क्या होगा? वेस्ट। क्या आपके पास 2 राइट मूविंग हो चुका है? अच्छे, चल किस दिशा में रहा था? पूरब की दिशा में। और जब 2 बार राइट होगा तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया, और क्या हो गया? वेस्ट। अर्थात हम कह सकते हैं कि 2 राइट या 2 लेफ्ट इजकल टू क्या होती? अपोजिट। और हम अपनी हॉट ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। और यही आपके पास क्या है? आंसर है। अब समझ में आई होगी। अच्छा, चलिए फिर इसी तरह से कुछ सवाल और हम शेयर करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति साउथ की ओर चलना शुरू किया। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट मूविंग किया, लेफ्ट किया, राइट किया, लेफ्ट किया, लेफ्ट किया, लेफ्ट किया और लेफ्ट किया, और अंत में अब वो किस दिशा में जा रहा है? तो चलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट। अब आप बताएंगे कितना लेफ्ट बता? 3। और प्यारे बच्चों, यदि 3 लेफ्ट बचता हो तो हम लोग 3 लेफ्ट इजकल टू 1 राइट के बराबर जानते हैं। यानी इसकी एक फार्मूला है, जब 3 राइट बराबर 3 लेफ्ट बराबर 1 राइट। जस्ट लाइक सुन लें, एक व्यक्ति किधर चला? साउथ की ओर। मैंने चला साउथ, लेकिन 3 लेफ्ट का मतलब है 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट और 3rd लेफ्ट। अच्छी बताओ, 3 बार मूविंग किया, क्या हम उसे 1 बार मूविंग बता सकते हैं? अर्थात 1 बार मूविंग का मतलब है राइट, अर्थात राइट। तो हम लोग यहाँ देखेंगे साउथ का राइट क्या होगा? वेस्ट। अर्थात हम कह सकते हैं कि आपका उत्तर क्या होगा? वेस्ट। क्या आपने बहुत अच्छे ढंग से समझा होगा? चलिए इसी तरह से हमारे पास एक सवाल होंगी है जो सब डायरेक्शन की होगी। क्या हम इसे सब डायरेक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? सब डायरेक्शन को मैंने फॉलो कराया था। मेन 2 डायरेक्शन के बीच में आपके पास होती है वो नॉर्थ और ईस्ट होता है। क्या हमारे पास ईस्ट एंड साउथ है? हम लोग ईस्ट एंड साउथ लेंगे। मेरे पास साउथ एंड वेस्ट है, ये मेरी साउथ एंड वेस्ट है। नॉर्थ और वेस्ट है, ये हमारी नॉर्थ और वेस्ट है। यानी 2 मेन डायरेक्शन के बीच का जो डायरेक्शन होता है वो सब डायरेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग सब डायरेक्शन के प्रति एक सवाल देते हैं। मान लो कोई व्यक्ति एक नॉर्थ ईस्ट में चलना शुरू किया, अर्थात इस दिशा में चलना शुरू किया, और फर्स्ट ऑफ ऑल उसने राइट गया, फिर राइट गया, लेफ्ट गया, राइट गया, अंत में राइट गया। अब आपसे पूछा जाए अब वो किस दिशा में चल रहा हो, तो ऐसी स्थिति को करने के लिए हम लोग मैंने बताया था एक राइट एक लेफ्ट। अब आप बताओ
हमारे पास कितने राइट हैं? 1 2 3। और मैंने बताया था कि 3 राइट इजकल टू 1 लेफ्ट, 3 राइट इजकल टू 1 लेफ्ट। अर्थात यदि आपके पास नॉर्थ ईस्ट में चल रहा हो तो 1 लेफ्ट का मतलब है 90 डिग्री। यानी इस स्थिति से 90 डिग्री की एंगल बनेगा। तो बताओ दिशा मेरा क्या होगा? नॉर्थ एंड वेस्ट। अर्थात अब वो नॉर्थ एंड वेस्ट चल रहा है। क्या आपने इस तरह के सवालों को देखा? मुझे विश्वास है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घरों से या तो मेन डायरेक्शन की ओर चले या सब डायरेक्शन की ओर चले, अंतिम स्थिति में जो भी मिलेगा आप इस ट्रिक से निकल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बात है, मैंने क्या लिखा? मेन डायरेक्शन। क्या आपकी जवाब मेन डायरेक्शन हुई? क्या मैंने लिखा मेन डायरेक्शन? आपकी जवाब मेन डायरेक्शन हुआ। क्या मैंने लिखा सब डायरेक्शन? आपकी जवाब सब डायरेक्शन है। अर्थात सब डायरेक्शन का मतलब है 2 मेन डायरेक्शन के बीच का दिशा, और मेन डायरेक्शन का मतलब है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इस तरह के सवालों को आपने देखा। अब चले इसी पर हमारे पास एक दूसरे ढंगों के सवाल हम आपके पास शेयर करता हूँ। उसमें आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी दूरियां तय करने के बाद एक व्यक्ति अपनी प्रारंभिक स्थिति का दिशा देने के बाद अंतिम स्थिति कैसे निकाला जाता हो। हम लोग देखेंगे यदि कोई हमारे व्यक्ति नॉर्थ की ओर चल रहा हो और यदि हमारे पास अंतिम बिंदु तक जाने तक वो 50 टाइम्स राइट मूविंग किया, इसका मतलब क्या हो गया? यानी घर से उत्तर की ओर निकला है और किसी खास दूरी तय करने के लिए उसने 50 बार राइट मूविंग किया, और मैंने देखा कि 45 टाइम्स आपके पास लेफ्ट मूविंग किया। अब आपको बताना है कि अंतिम स्थिति में उसका किस दिशा में मुख है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए भी हमने एक टिप्स दिया था। प्यारे बच्चों, 4 राइट का मतलब या 4 लेफ्ट का मतलब नो चेंजिंग होता है, और यही मेरी फार्मूला का उपयोग होगा। मैंने बताया था 2 राइट या 2 लेफ्ट बराबर, मैंने अपोजिट बताया था। मैंने अगली वीडियो में सारी बातें दे दिया है। प्यारे बच्चों, मैंने राइट और लेफ्ट की वैल्यू मैंने 0, अर्थात उसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं है। ये मैंने पूरी कंसेप्ट को पार्ट 1 में डाल दिया है, और इसी की सहारा से हम इस बड़े बड़े क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करेंगे। अच्छा देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है। यदि आपके पास राइटों की संख्या और लेफ्ट की संख्याओं को कंपेयर करेंगे तो ऐसी प्रश्न में जो सबसे बड़ी हमारी मूविंग होगा उसमें छोटी की संख्या को घटाना है। अच्छा बताओ, 50 बार राइट हुआ और 45 बार लेफ्ट हुआ, तो 1 राइट 1 लेफ्ट को समाप्त कर सकता है। तो सबसे कम जो हमारी मूविंग होगी वो अधिक से समाप्त करेंगे, यानी 45 गो लेफ्ट को 45 गो राइट क्या करेगा? शून्य करेगा। फिर भी आपके पास 5 राइट रहेगा। तो क्या हम लोग यहाँ 5 टाइम्स जो होगा वो राइट होगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखना है 5 टाइम्स राइट का मतलब होता है 4 टाइम्स राइट का मतलब है 0, 4 टाइम्स राइट का मतलब नो चेंजिंग। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 1 राइट बचेगा, और 1 राइट का मतलब समझ लेना, यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ में जा रहा हो तो 1 राइट आपके पास क्या होगा? ईस्ट होगा। अर्थात ऐसी स्थिति में आपके पास उत्तर क्या होगा? ईस्ट होगा। एक सवाल हम और आपके पास शेयर करेंगे। मान लो कि कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट में चलना शुरू किया। नॉर्थ ईस्ट का मतलब है सब डायरेक्शन, और यदि वो 60 बार राइट मूविंग किया, 60 बार राइट, और हम बोलेंगे 50 टाइम्स वो लेफ्ट मूविंग किया, अब आप बता सकते हैं कि फाइनल उसकी दिशा क्या हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू को क्या करेंगे? सबट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ आप देखेंगे कि 10 टाइम्स आपके पास राइट बचेंगे, और ये डायरेक्शन वही लिखेंगे, मूविंग लिखेंगे जिसकी हमारी संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी। अर्थात हम लोग कहेंगे कि राइट है। अच्छा, अब बताओ, राइट में 4 राइट बराबर नो चेंजिंग, तो प्यारे बच्चे इसको 4 से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग कितना बचेगा? 2 राइट। और हम लोग 2 राइट लिखेंगे तो 2 राइट अपोजिट होता है। यदि कोई व्यक्ति घर से नॉर्थ ईस्ट चला हो तो स्वाभाविक है नॉर्थ ईस्ट का अपोजिट साउथ वेस्ट है,
अर्थात हम बता सकते हैं कि वो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, साउथ वेस्ट में। प्यारे बच्चों, अभी तक आपको मैंने टाइप नंबर 1 का पूरी कंसेप्ट को फॉलो किया है। मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे ढंग से समझे होंगे, लेकिन यह समझ में तब आई होगी जब आपने हमारी टाइप 1 पढ़ने से पहले आपने मेरी कंसेप्ट वाली वीडियो को देखा होगा। फिर से हम उन सारे विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे पास इस टाइप की वीडियो यानी टाइप 1 वीडियो देखने से पहले एक बार आप मेरा फर्स्ट वीडियो को ज़रूर देखेंगे, जिसमें मैंने फुली कंसेप्ट का देने का प्रयास किया था। तो चलिए फिर पुनः अगले पार्ट में हम फिर पुनः हाजिर होंगे। ओके बाय।